नेपोलियन बोनापार्ट। शायद आपने यह नाम सुना होगा। वह आदमी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। इसे कल्पना करें, दरवाजे से बड़ा एक छोटा आदमी जो दुनिया और यूरोप पर शासन का सपना देखता है। लोग उसकी कद पर हंसते थे, पर नेपोलियन ने इससे परवाह नहीं की। उसने बड़े सपने देख इतिहास में प्रसिद्धि पाई। उसकी कद लगभग 5'6" थी, जो उस समय सामान्य थी। लोग उसकी अपेक्षा कम ऊंचाई के कारण अन्य नेताओं से छोटा होने पर मजाक उड़ाते थे। इसे पूरा करने के लिए उसने बड़ा अहंकार विकसित किया। ईमानदारी से कहें, दुनिया जीतने की राह में कौन नहीं बनाता। नेपोलियन का जन्म स्वर्ण चम्मच के साथ नहीं हुआ था। वह कोर्सिका नाम के एक छोटे द्वीप से आया था, जहां वह अमीर नहीं था, लेकिन वह समझदार था और सैन्य रणनीति पढ़ना पसंद करता। 9 साल की उम्र में वह पढ़ाई के लिए फ्रांस गया और जल्दी ही दिखा दिया कि वह सामान्य बच्चा नहीं था। वह महानता के लिए नियत था। नेपोलियन अतिरंजित बनने के राजा थे। बड़े टोपी पहनने से लेकर नाटकीय प्रवेश तक वह दिखावा पसंद करता था। उसके दुश्मन पहले नहीं लेते थे, फिर बूम, उसने जीत हासिल की। तभी तो हर कोई ध्यान देने लगा। नेपोलियन केवल जनरल बनने से संतुष्ट नहीं था। राजनीति में फसीली भर गठबंधन करके और सेना का उपयोग कर शीर्ष तक पहुंचा। किसी को न पता वह फ्रांस का शासक बन चुका था। जयकार। नेपोलियन कॉम्प्लेक्स का मतलब है छोटे लोग अपनी कमजोरी साबित न होने के लिए अतिरिक्त मजबूत हो जाते हैं। दरअसल नेपोलियन अपने समय में औसत कद के थे, पर मजाक बनने से आपत्ति नहीं थी। वह दिखाना चाहता था कि बड़े अहंकार में आकार कोई महत्व नहीं रखता। नेपोलियन जोसेफिन से पागल प्यार। उन्होंने महल और गहनों सहित कई उपहार भेजे, पर जोसेफिन बच्चे नहीं सकी, जिससे नेपोलियन चिड़चिड़े हो गए। फिर भी वे प्यार करते रहे। प्यार जटिल होता है ना? नेपोलियन ऐतिहासिक युद्ध जीतने के लिए जाने जाते थे। 1805 की ऑस्टरलिट्ज लड़ाई उनकी श्रेष्ठ थी। उन्होंने दुश्मनों को कमजोर समझकर धोखा दिया और चतुराई से पराजित कर जीत हासिल की। यह आदमी ऐसा था जैसे एक शतरंज मास्टर, लेकिन असली सेनाओं के साथ। नेपोलियन ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया, यूरोप के तरीके बदल दिए। उन्होंने नेपोलियन कोड जैसे नए कानून लाए, जिससे सभी कानून के आगे समान हो गए। उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि हम आज भी कुछ देशों के कानूनों में इसे देख सकते हैं। इतनी सारी जीतों के बाद नेपोलियन आखिरकार 1813 में लेपजिग की लड़ाई में अपने समकक्ष से मिले। उन्होंने दुश्मनों के एक बड़े गठबंधन का सामना किया। हाँ, उन्होंने हार मानी, लेकिन यार, हर किसी का बुरा दिन होता है ना? 1812 में नेपोलियन का रूस आक्रमण उनकी सबसे बड़ी असफलताओं में से एक था, क्योंकि ठंड ने सैनिकों को जल्दी जमने पर मजबूर कर दिया। नेपोलियन ने सीखा कि रूसी सर्दी से खिलवाड़ नहीं। हार के बाद नेपोलियन को एल्बा नाम के एक छोटे द्वीप पर भेज दिया गया। आप सोचेंगे आराम करेंगे? नहीं, 1 साल में भागने का रास्ता ढूंढ फ्रांस लौट आए। नेपोलियन की वापसी ज्यादा समय तक नहीं चली। 1815 वाटरलू लड़ाई में उन्होंने कई दुश्मनों का सामना कर हार मान ली। इस बार यह हमेशा के लिए खत्म हो गया। नेपोलियन का शक्ति का शासन समाप्त। वाटरलू के बाद नेपोलियन सेंट हेलेना द्वीप भेजे गए, जहां वह नहीं भाग सके। फिर भी वहां वह अपने पिछले गौरव पर सोचना नहीं छोड़ सके। बेचारा फंसा हुआ था, फिर भी बड़े सपने देख रहा। हालांकि नेपोलियन ने अपना साम्राज्य खो दिया, वह आज भी मशहूर हैं। लोग उन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा और कानूनों के नजरिए बदलने के लिए याद करते हैं। उनका प्रभाव इतना बड़ा है जैसे इतिहास भर उनका साया फैला हुआ हो। हालांकि ज्यादा नहीं रहे। नेपोलियन ने सिर्फ युद्ध नहीं बनाए, उन्होंने नियम बनाए। नेपोलियन कोड कानूनों का समूह था, जिसने लोगों को अधिक अधिकार देकर सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया। यह आधुनिक समाज के लिए खेल नियम जैसा था, और आज भी उन्हें कुछ देशों में उपयोग किया जाता है। नेपोलियन के पास मार्शल नाम के अति बुद्धिमान नेताओं की एक सेना थी। ये लोग शानदार सैनिक थे, जिन्होंने उसे एक एक लड़ाई जीतने में मदद की। लेकिन यहां मोड़ है। उनमें से कुछ ने चीजें कठिन होने पर उसके खिलाफ हो लिया। लगता है कि नेपोलियन भी हमेशा के लिए सभी को अपने साथ नहीं रख सकते थे। एल्बा भेजे के बाद नेपोलियन हार नहीं मानी। वह भागकर सेना जुटाई और चौंकाने के लिए फ्रांस लौटे। सरप्राइज, मैं वापस हूं। फ्रांस ने जयकार किया, पर ज्यादा समय तक नहीं रहा। फिर भी उसका भागना प्रभावशाली था। नेपोलियन ने लड़ाइयां नहीं सिर्फ जीती, बल्कि नई युद्ध तकनीकें बनाई। सैनिकों को तेजी से चलकर दुश्मनों पर काबू पाना सिखाया। आज सैन्य नेता उनकी रणनीतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे वीडियो गेम के चीट कोड। नेपोलियन युद्धों ही नहीं,
कला भी पसंद करते थे। उन्होंने अपने शानदार पोर्ट्रे बनाने में बहुत समय बिताया और एक कलाकार को खुद को रोमन सम्राट की तरह चित्रित करने कहा था। नेपोलियन कहते थे, शासन के लिए अच्छा दिखना जरूरी।